नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं सौरभ अग्निहोत्री आज अपने न्यू चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। कल इसका मैंने हाफ पार्ट आपके साथ डिस्कस किया था, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल बर्ड। ठीक है, कल हम लोग बात कर रहे थे डिफेक्ट ऑफ आई की, जिसमें हमने मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। उनसे उनके कॉजेस के बारे में बात की थी कि हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया जो डिफेक्ट होता है आई में, हाइपरमेट्रोपिया में हम क्या करते हैं बेटा, हमको नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख लेते हैं। एंड मायोपिया के केस में पर्सन जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देखता, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली देखता है। तो ये दोनों डिफेक्ट की मैंने बात की थी, इनके कॉजेस के बारे में बात की थी। बेटा आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करिए और अपनी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और कोशिश करिए कि वीडियो एंड तक आप देखें, क्योंकि 1 या 2 मिनट की आप अगर वीडियो देखते हैं तो उससे आपके टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट ऑफ आई पे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। डिफेक्ट ऑफ आई कल मैं आपको पढ़ा रहा था, तो डिफेक्ट ऑफ आई के बाद जो हमारा बेटा सेकेंड थर्ड जो डिफेक्ट होता है, जिसको हम जानते हैं प्रेस बायोपिया के नाम से, प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया का एक अनदर नेम है जिसको हम कहते हैं ओल्ड साइटेडनेस। ओल्ड साइटेडनेस बेटा, ओल्ड साइटेडनेस और प्रेस बायोपिया के केस में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। Presbyopia are those defects in which a person of old age, cannot see the nearby object clearly as well as the distant object clearly. Those defects are known as presbyopia. मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। प्रेसबायोपिया वो डिफेक्ट है जो मोस्टली ओल्ड एज में पाया जाता है, जिनकी पर्सन्स की एज 60 प्लस हो जाती है या 55 50 प्लस, उसमें ये डिफेक्ट पाया जाता है। और इस डिफेक्ट में होता क्या है, उन्हें ना नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, ना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हमने नेम दिया है बेटा प्रेसबायोपिया। इस डिफेक्ट का नेम है प्रेसबायोपिया। अब इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें 2 लेंस का यूज किया जाता है प्रेसबायोपिया डिफेक्ट को दूर करने। देखिए बात को मेरी समझिए, अगर पास का नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको हो गया है, पर्सन को क्या हुआ बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। और अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो पर्सन को जो डिफेक्ट से सफर कर रहा है वो है मायोपिया। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया को, और मायोपिया को दूर करने के लिए हम लगाएंगे, करेक्ट करने के लिए लगाएंगे कॉनकेव लेंस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड फॉर मायोपिया वी आर यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये आपके टॉपिक क्लियर हो गया। अब अगर पर्सन दोनों डिफेक्ट से सफर कर रहा है जिसका नेम है बर्ट्रेस बायोपिया, तो दोनों लेंसेज का ग्लासेस में यूज होगा, दोनों लेंसेज का ग्लासेस में यूज किया जाएगा। ठीक है, जो अपर पोर्शन होगा, जो जैसे मैं एक मेरे स्पेक्स आप देखिए, मैं ग्लासेस जो पहना हूं, इसका जो अपर हाफ पोर्शन होगा इसमें यूज किया जाएगा कॉनकेव लेंस, ताकि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए। उस कंसिडरेशन में हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। और पास के ऑब्जेक्ट, अगर हमें न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है या कोई बुक करीब से पढ़नी है या लैपटॉप पे हमें वर्क करना है, तो उस कंसिडरेशन के लिए हम वहां पे जिस लेंस का यूज करेंगे वो लेंस होगा बेटा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। तो एक मैं ग्लास का स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आपके बात बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाए। देखिएगा बेटा, ध्यान से समझेंगे इसको।
लेट अस कंसीडर, ये मेरा एक आई लेंस है, ठीक है, ये मेरा एक चश्मा है, ठीक है। मैं चश्मे का थोड़ा शेप बना देता हूँ, ग्लास का शेप बनाता हूँ तो आपके ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। दिस इज माई ग्लासेस। तो इसमें क्या होगा, ये आपका पोर्शन रहेगा। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है वो यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दोनों पार्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ इसलिए करेंगे ताकि हाइपरमेट्रोपिक जो दिक्कत हो रही है हमको वो दूर हो जाए, करेक्टनेस हो जाए, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है। अपर पोर्शन में कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे एंड डाउनवर्ड पोर्शन में कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाएगा। तो इससे हमारा जो है विजन क्लियर हो जाएगा। फोकल लेंथ एडजस्ट होने के बाद जैसे ही हमारी जो भी पावर ऑफ लेंस हमारी मिनिमम हुई है उसको लेंस के द्वारा करेक्ट करके उसी लेंस का हम ग्लासेस को जब यूज करेंगे तो हमारा विजन क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ग्लासेस में लेंसेस को अरेंज करा जाता है। अगर हम ओल्ड साइटेडनेस या हम कह सकते हैं अगर हम दोनों बीमारी से ग्रसित हैं या दोनों डिफेक्ट से ग्रसित हैं, पहला डिफेक्ट आपका हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया एंड सेकेंड हो जाएगा मायोपिया। चलिए नेक्स्ट डिफेक्ट की मैं बात करूंगा, जो हमारा फोर्थ डिफेक्ट है एंटिगमेटिज्म, ठीक है। एंटिगमेटिज्म के बारे में भी आपसे मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। एंटिगमेटिज्म से आप समझते क्या हैं, इसको थोड़ा सा आप पहले तो मुझे एंटिगमेटिज्म ये डिफेक्ट होता क्या है। इसमें क्या होता है बेटा, कोई व्हेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, when the light coming from the point source and produces line image on the retina, कह सकते हैं। देखिए पहले डिफेक्ट को लिख लीजिए, एंटिगमेटिज्म। एंटिगमेटिज्म का बेटा मतलब है when a light coming from the point source, when the light coming from the point source and the line image is formed on the retina। लाइन इमेज का मतलब क्या है, या तो हॉरिजेंटल लाइन इमेज फॉर्म होगी या वर्टिकल लाइन इमेज फॉर्म होगी। मतलब जो पर्सन इससे सफर करेगा उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं दिखाई देगा, उसको सिर्फ लाइन इमेज दिखेगी। या तो लाइन आपकी कैसी होगी, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन होगी। अदरवाइज सेकेंड लाइन हमारी कौन सी होगी, सेकेंड लाइन जो हमारी होगी वो वर्टिकल लाइन होगी। हॉरिजेंटल लाइन दिखेगी, अदरवाइज उसको वर्टिकल लाइन देखने को मिलेगी। पर जो डिफरेंट डायरेक्शंस में ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं वो हमको दिखाई नहीं देंगे। अगर ऐसे डिफेक्ट से हम सफर कर रहे हैं तो उस डिफेक्ट का नाम है एंटिगमेटिज्म, ठीक है। अब इसे करेक्ट कैसे करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए वी आर, फॉर द करेक्टनेस की बात कर लेता हूं मैं, इसको करेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग lenses of different curvature, lenses of different curvature। जो lenses का different curvature है, different type lenses हम यूज करेंगे different different curvature के, ताकि हम करेक्टनेस जो है वो इजीली कर पाए, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा एंटिगमेटिज्म। इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइंस इमेज फॉर्मेशन होगा रेटिना पे या हॉरिजेंटल लाइंस होगा, मतलब लाइन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट साइड्स में जो रखे हुए वो हमको दिखाई नहीं देंगे। इनको दूर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम लेंसेज का यूज करेंगे जिनका कर्वेचर जो है डिफरेंट डिफरेंट होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे डिफेक्ट बेटा फिनिश होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, एंटिगमेटिज्म एंड कैटरेक्ट। एंटिगमेटिज्म एंड कैटरेक्ट ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपके साइंस सब्जेक्ट में आपको मिल जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपको ये मिला है। अब मैं बात करूंगा बेटा, एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमने नेम, जो जिसका नेम है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के बारे में आप लोगों को बहुत जानकारी है पहले से भी, फिर भी इसको मैं डिटेल्ड में आपको बता देता हूँ कि कैटरेक्ट होता क्या है। देखिए कैटरेक्ट एक फेमस
बीमारी कह सकते हैं, डिफेक्ट कह सकते हैं। ये फेमस डिफेक्ट है जिसको हम मोतियाबिंद नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें, ठीक है, जो नॉर्मली लैंग्वेज हम लोग प्रेफर करते हैं बोलने के लिए, तो उसमें वो कहते हैं मोतियाबिंद। कहते हैं कि पर्सन जो है इसको क्या हो गया, मोतियाबिंद हो गया। कहने का मतलब क्या है, कैटरेक्ट defects or those defects in which a person do not see the object clearly or completely lost the vision। उसका धीरे धीरे जो विजन है बिल्कुल लॉस हो जाता है, या वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाता है। जब ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं रहा है, ठीक है, या उसका विजन धीरे धीरे लॉस हो रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी, ओपैक। कैसी इमेज बनेगी, ओपैक। ओपैक इमेज बनेगी। धीरे धीरे उसका विजन डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वो जब विजन लॉस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे डिफेक्ट को हमने नेम दिया है कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट को करेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, करेक्टनेस सबकी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई डिफेक्ट है तो उसका करेक्टनेस का भी इलाज होता है। तो कैटरेक्ट को दूर करने लिए क्या करते हैं, सर्जरी होती है। सर्जरी, सर्जरी को अगर हिंदी में कहें तो क्या होगा बेटा, आंख का ऑपरेशन होगा आपका। और ऑपरेशन में क्या होगा, जो आपका आई लेंस है वो रिमूव करके सेकेंड आई लेंस डाला जाएगा, सेम फोकल लेंथ का, जो भी आपकी आई की फोकल लेंथ है, जो भी आपका विजन रहेगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट चेंज करके नेक्स्ट आई लेंस आपके कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आई लेंस कनेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या होगा, इसमें ज़्यादातर बेटा अगर मैं यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग नेपाल प्रेफर करते हैं इस ऑपरेशन को कराने के लिए, कैटरेक्ट को। हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ ये इसका ऑपरेशन होता है। अब क्या होता है, जब नया लेंस डाला जाता है तो 1 मंथ तक आप ब्लैक कलर का ग्लास लगाते हैं, ताकि जो सनलाइट है डायरेक्टली आपकी आंखों पे ना पड़े। और 1 मंथ के बाद आपको जो है धीरे धीरे आपका जो विजन है वो धीरे धीरे क्लियर होता जाता है, और आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। देखिए, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है, एज एबव द 70 एबव द 80 है, तो शायद विजन उतना ना हो पाए जितना आप चाह रहे हैं। बट अगर आप इसको जल्दी ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेट करा लेते हैं, तो आपका विजन जो है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। देखिए, उतना तो विजन नहीं होगा, जो हमारी नॉर्मल आई है वैसा तो विजन नहीं पा सकते हैं, बट जो आपका आई का विजन है, जो सिलरी मसल्स आपकी जितनी वीक हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको विजन मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की अब मैं बात करूंगा बेटा। देखिए, करेक्टनेस, कैटरेक्ट की करेक्टनेस मैंने बताई। अब कुछ करेक्टनेस ऐसी हैं जो डायग्राम के बिना आप समझ ही नहीं सकते, और वो करेक्टनेस है बेटा हाइपर मेट्रोपिक आई का। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, हाइपर मेट्रोपिक आई अगर मेरी है, ध्यान से समझेंगे, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाइपर मेट्रोपिक आई मतलब, हाइपरमेट्रोपिक आई मतलब आई में हमारी डिफेक्ट है, हमको नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम कैसा होगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, समझना है। इन टॉपिक्स को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपका जो पूरा प्रोसेस है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिक आई को देखिए, अगर आप ड्रॉ करिए, देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। उस डायग्राम को जो मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाइपरमेट्रोपिक आई एग्जैक्ट है क्या। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई का मतलब हमको नियर बाई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिएगा, ठीक है, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, इसको मैंने, लेट अस कंसीडर, इसको मैंने एन से रिप्रेजेंट कर लिया, इसको एन से मान लिया। ठीक है, अब जो बेटा हमारी नॉर्मल आई होगी, देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जब आप ध्यान से समझेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो नॉर्मल आई होगी उसकी इमेज बनेगी रेटिना पे। उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे। ठीक है, ये हमारी रेटिना है और इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। बट अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है, कैसी आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है, हमको नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है,
तो क्या होगा देखिएगा, ठीक है, और इसकी इमेज बनेगी रेटिना के आउटसाइड, मतलब कह सकते हैं कि रेटिना के आउटसाइड इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। नॉर्मल आई है तो इमेज बनेगी रेटिना पे, और हाइपरमेट्रोपिक आई है तो इमेज बनेगी रेटिना के बाहर, कह सकते हैं आउटसाइड ऑफ द रेटिना या फार अवे फ्रॉम द रेटिना। फार अवे फ्रॉम द रेटिना अगर इमेज बन रही है तो डिफेक्ट है, और डिफेक्ट ये डायग्राम जो है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरमेट्रोपिक आई को। ये हमारा आई लेंस है, ठीक है, और हमने आर से रिप्रेजेंट किया है रेटिना को। क्लियर है? अब देखिए बेटा, अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। अब इसके करेक्ट करने का भी एक फॉर्मेट है, वो भी देख लीजिए। ये तो मैंने, अगर आपके डिफेक्ट है तो आप कैसे करें, आपका कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये पेपर में बनाने को आता है बेटा 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरमेट्रोपिया, एक्सप्लेन with neat and sketch diagram of hypermetropic eye and its correctness। अगर करेक्टनेस पे डायग्राम आता है तो 3 मार्क्स का आएगा, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हाइपरमेट्रोपिया भी एक्सप्लेन करना है, हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम बनाना है, और उसके बाद उसकी करेक्टनेस का भी आपसे डायग्राम बनवाया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो इस पे फोकस ज़्यादा रखना है। जब आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके टॉपिक्स ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं डायग्राम बनाता हूं, जो कि डायग्राम है करेक्टनेस का। ध्यान से समझेंगे चीजों को, जितना आप क्लियरली समझेंगे उतना आपका टॉपिक क्लियर होता जाएगा। ठीक, ये मैंने डायग्राम बनाया। अब मैं बनाता हूं, ये तो हमारा नॉर्मल हो गया, ये एंड एस अब रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया, और ज्वाइन होने के बाद अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज कर दिया है लेंसेज को, क्या यूज किया है, अब यहाँ पे एक, यहाँ पे गलती हो रही है, वो गलती को आपको पॉइंट आउट करना है कि हमको बीच में क्या लगाना है। क्या लगाया मैंने यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस, क्या लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस। जब हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं तो दोबारा इमेज कहाँ बन जाती है, रेटिना पे इमेज दोबारा बन जाती है। इमेज फॉर्मेशन जो कहाँ हो जाती है, रेटिना पे। अब जब रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, तो फिर वहां से जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए, रेटिना पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है कि रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, हमने लेंस लगाया, चश्मा आंखों के आगे लगाते हैं, आई लेंस ये है, देखिए मेरी तरफ देखिएगा, ये आई लेंस है आपका, अंदर देखिए आंख में। उसके बाद मैंने ये चश्मा लगा लिया, तो समझ लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस एक चश्मे में लगा हुआ है, और उसके बाद आपका विजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्टनेस का डायग्राम है, इसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस को कैसे अरेंज करते हैं ये सीखा। चलिए, अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ मायोपिक आई। मायोपिक मतलब हमें दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट करीब के जो ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई देते हैं। तो ऐसी अगर आंख है तो डिफेक्ट हो चुका है मायोपिक, तो इसको कहेंगे मायोपिक आई। ठीक है, अब मायोपिक आई की मैं अगर बात करूं बच्चे, तो मायोपिक आई क्या है, थोड़ा सा समझेंगे, क्लियरिटी जब आएगी जब आप पूरा टॉपिक को समझेंगे। मायोपिक आई का अगर मैं फिगर बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ह्यूमन आई को बनाया, उसके बाद मैंने इसमें आई लेंस को लगा देता हूँ, या हमने आई लेंस को लगा दिया। ठीक है, अब अगर हमारी मायोपिक आई है तो आप समझिए, मायोपिक आई में बेटा क्या होता है, देखिए क्लियरिटी जब आएगी जब आप चीजों को समझेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो हो रहा था फॉर अवे, रेटिना से दूर हो रहा था। इसमें क्या होगा, रेटिना से पहले होगा। ठीक है, तो रेटिना से जब पहले होगा तो उसको डायग्राम को ड्रॉ कैसे करेंगे, लेट अस कंसीडर, ये एफ है, फॉर पॉइंट है, क्या है, फॉर पॉइंट को हमने एफ से रिप्रेजेंट किया। अगर एफ फॉर पॉइंट है तो देखिएगा डायग्राम अगर मैं बनाता हूं, ठीक, ये मैंने डायग्राम बनाया, दिस इज द फॉर पॉइंट। और फॉर पॉइंट के बाद अब देखिए इमेज बननी चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
ठीक। बट अब होगा क्या, अब देखिएगा, ये देखिए, ठीक है, ये रेटिना है, इमेज बननी चाहिए रेटिना पे अगर हमें क्लियर विजन रखना है, लेकिन मायोपिक आई में उससे पहले ही इमेज फॉर्म हो जाती है, जिस वजह से हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखाई देते हैं। तो ये जो डायग्राम है बच्चे, ये है मायोपिक आई का। अब मायोपिक आई का डायग्राम मैंने बना दिया है। अब मैं बात करूंगा इसकी करेक्टनेस का, इसको करेक्ट कैसे करते हैं, करेक्टनेस ऑफ मायोपिक आई। करेक्टनेस ऑफ मायोपिक आई। करेक्टनेस ऑफ मायोपिक आई को जरा समझे, फिर से आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। फिर से मैंने आई का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब आई को हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए हम क्या, कौन सा लेंस लगाएंगे, सबसे पहले तो एक लेंस अटैच कर दीजिए, जिस लेंस का नेम है क्या, कॉनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आई लेंस है, ओके। अब हमें क्या करना है, इस पे रे ऑफ लाइट फॉल आउट कराइए, ठीक है। फॉल आउट कराने से पहले ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम डॉटेड लाइन से मेंशन करते हैं। इससे बच्चे मेंशन करेंगे डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से मेंशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो विजन करेक्ट होगा उसको हम डार्क लाइन से मेंशन करेंगे। ये विजन करेक्टनेस वाली लाइन है, ये डॉट लाइन से मेंशन हो गया। अब क्या होगा, अब हमें विजन करना है अपना क्लियर। अब क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे पहुंचा, अब ये यहाँ से लाइट जो है डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होने के बाद ये इमेज बनाएगी रेटिना पे। डाइवर्ज होने के बाद थोड़ा सा आईलेंस थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, और उसके बाद ये इमेज बनाएगी जाके रेटिना पे। जब रेटिना पे इमेज बनेगी तो हमारी अब आई की जो विजन था वो क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है, और करेक्टनेस हमारी हो चुकी है, ठीक है। तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये हल्का सा डाइवर्ज दिखाइएगा, ठीक है, ये देखिएगा, ओके। तो यहाँ से हमारा विजन जो है करेक्ट हो चुका है। ये करेक्टनेस ऑफ मायोपिक आई है, इसमें हमने यूज किया है कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं फॉर द करेक्टनेस। चलिए बेटा, ये आपका डिफेक्ट का जो पोर्शन था वो मैंने कवर कर दिया है। अब इस ह्यूमन आई चैप्टर के न्यू टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पे बेटा ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स कवर हो चुके हैं। अब जो नया टॉपिक है बेटा, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है और इजी है। इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। टॉपिक का नेम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे अगर कोई पहला रिसर्च की है, उस साइंटिस्ट का नेम है इसैक न्यूटन। इसैक न्यूटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रिसर्च की। उन्होंने एक प्रिज्म लेते हैं, उस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, और रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होती है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और एक विबग्योर पैटर्न बनाती है, एक बैंड बनाती है जिसका नाम पड़ता है क्या, विबग्योर, ठीक है। क्या नाम पड़ता है, विबग्योर। समझ में आया। वो क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, और इंसिडेंट कराने के बाद एक विबग्योर पैटर्न फॉर्म होता है। हम कह सकते हैं कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द प्रिज्म then splitting into 7 colors band, this process is known as dispersion of light। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट में आप ये समझ लीजिए, कहते हैं, देखिए मेरी बात को समझिएगा, दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 7 कलर्स में जो स्प्लिट होगी, तो दो चीजें मेरी बात को आप कायदे से समझिए।
कि जब है ना रे ऑफ लाइट, जैसे मेरी बात को समझिए, ये मैंने प्रिज्म को बनाया, ठीक है, और प्रिज्म का ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस वन, एंड दिस वन, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ओके, एंड दिस वन इज बेस, ये क्या है, बेस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है और आने के बाद वो क्या स्प्लिट हो जाती है, किसमें, 7 कलर्स में। अभी डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। देन वहां पे जो पैटर्न फॉलो होगा, जो प्रोसेस फॉलो होगा, उस प्रोसेस को कहेंगे डिस्पर्जन। क्या कहेंगे, डिस्पर्जन। मतलब लाइट सिंगल मोनोक्रोमेटिक सोर्स था लाइट का, वो स्ट्राइक करता है प्रिज्म के रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट सरफेस से 7 कलर्स में लाइट स्प्लिट हो जाती है। 7 कलर्स का बैंड फॉर्मेशन करती है। जो बैंड होता है विबग्योर, विबग्योर का मतलब है वी स्टैंड फॉर वायलेट, आई स्टैंड फॉर इंडिगो, बी स्टैंड फॉर ब्लू, जी स्टैंड फॉर ग्रीन, वाई स्टैंड फॉर येलो, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज एंड आर स्टैंड फॉर रेड। तो ये 7 कलर्स इसमें से निकलते हैं। एक चीज और समझिएगा बेटा कि सभी कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि स्पीड जो रहेगी वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं एयर और वैक्यूम में अगर मैं बात करता हूं तो डिफरेंट कलर्स की स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट अगर कोई रिफ्रैक्टिंग मीडियम हम ले लेते हैं, जैसे मैंने ग्लास को कंसीडर कर लिया, अगर मैं ग्लास को मीडियम कंसीडर कर लेता हूं तो उस कंसीडरेशन में चीजें वेरी करेंगी, ठीक है। और वेरी करने से क्या होगा, जो डिफरेंट कलर्स हैं उनमें डेविएशंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और डेविएशंस देखने की वजह से क्या होगा बेटा, हमको डिफरेंट कलर फॉर्मेशन वहां पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। जैसे जिसकी वेवलेंथ वो पहले स्प्लिट हो जाएगा, सबसे पहले वायलेट कलर मिलेगा और सबसे लास्ट में रेड जो है आपका रिफ्रैक्ट होगा, डिस्पर्स होगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा बेटा। स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, और जब आप इसको फॉलो करेंगे तो मुझको मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए नई नई वीडियोस मैं लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट की बात करेंगे, प्रिज्म की बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, फिर रिकम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे, रिकम्पोजिशन ऑफ प्रिज्म। आफ्टर दैट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।